गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम यू ऑल इन द त्रिशूल क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 सीबीएसई मैथमेटिक्स रियल नंबर पार्ट 5 करेंगे, जिसमें हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो शो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n+2 एंड n+4 इज डिविजिबल बाय 3। यानी यूक्लिड मेथड से बनाना है कि बताना है कि तीनों में से कोई एक, या तो n या n+2 या n+4 इज डिविजिबल बाय 3। इस तीनों में से कोई एक ही 3 से डिविजिबल होगा, जहां n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो चलिए सॉल्यूशन में आते हैं। तो सपोज कर लेते हैं लेट a इक्वल टू n, क्योंकि n के रूप में चेक करना है, और जो आपको लाना है डिविजिबल बाय 3, यानी 3 से डिवाइड करके देखेंगे। तो b इक्वल टू सपोज कर लेते हैं 3, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा से क्या होगा, बाई यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के अनुसार होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो a का वैल्यू n है, n इक्वल टू क्या होगा, 3q प्लस आर। फिर आप जानते हैं कि r शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b मतलब 3। यानी रिमाइंडर का वैल्यू या तो 0, 1 या 2। r इक्वल टू क्या हो सकता है, 0, 1, 2। यानी आपके पास 3 केसेस आएंगे। देखिएगा, केस फर्स्ट, केस सेकेंड एंड केस थर्ड। अब तीनों केस में इस बात को देखिएगा। चलिए पहले मैं कहता हूं r का वैल्यू 0, r का वैल्यू 0, तो क्या होगा, n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3q। यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा n इक्वल टू, r का वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो 3q प्लस 1, r का वैल्यू अगर 2 पुट करेंगे तो n इक्वल टू 3q प्लस 2। ये हो गया। अब क्या करना है, देखिए हमको चेक करना है कौन, n। इस कंडीशन में देखिएगा, अभी अगर मैं रखता हूं, इसको रहने देता हूं, तो क्या होता है, n ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, 3 से ये q में मल्टीप्लाई हुआ है, यानी ये नंबर 3 से कटेगा। 3 से इस तरह से काटेंगे तो 3 से 3 कैंसिल होगा, यानी 3 से डिविजिबल होगा। तो जब ये 3 से डिविजिबल होगा तो अगला 3 से डिविजिबल होने के लिए इसमें 3 ऐड करना होगा। जैसे 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, यानी अगला 6 आने के लिए क्या होता है, 3 ऐड करना पड़ता है। तो ये इसके बाद देखो 1 ऐड हुआ है, 2 ऐड हुआ है, तो इसलिए ये 3 से डिविजिबल होगा, तो ये दोनों 3 से डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ हम लोग लिख देंगे क्या, कि 3q इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। चलिए दूसरा बार आता है। अब करना है n+2, तो इधर चलिए 2 ऐड कीजिए, n+2 मैं इधर करता हूँ, तो इधर क्या हो जाएगा, 3q प्लस 2। दोनों तरफ ऐड कर दिया। यहाँ भी अगर 2 दोनों तरफ ऐड करेंगे, n+2, यहाँ 3q, अब प्लस 1 है और 2 ऐड होगा तो 3 हो जाएगा। यानी इसमें हम 3 कॉमन ले सकते हैं, q प्लस 1। यहाँ ये कितना ऐड करना है, 2, तो n+2 इक्वल टू क्या होगा, 3q प्लस 2 था और 2 ऐड करेंगे तो 3q प्लस 4। यहाँ भी आप देखिए, ये 3 इंटू समथिंग है, तो ये 3 से डिविजिबल होगा, तो ये दोनों 3 से डिविजिबल नहीं होगा। आप देख सकते हैं 3 से डिविजिबल ये दोनों नहीं होगा। 3q प्लस 2 3 से नहीं होगा, क्योंकि 3 इंटू समथिंग में अगर 2 ऐड करेंगे 3 से नहीं कटेगा। 3 इंटू समथिंग में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो नहीं कटेगा। नेक्स्ट है आपका n+4 के लिए चेक करना है। तो n+4 के लिए आइएगा, तो इधर 4 ऐड करेंगे, इसमें 4 ऐड किए तो इधर भी क्या होगा, 4 ऐड होगा, 3q प्लस 4। इधर 4 ऐड करेंगे तो उधर भी 4 ऐड होगा, यानी 3q प्लस 1 प्लस 4 5 हो जाएगा। और ये क्या है, 4 ऐड करेंगे तो n+4 इक्वल टू होगा 3q प्लस 6 हो जाएगा, क्योंकि 4 ऐड हुआ। 3q प्लस 6 में 3 कॉमन लेंगे तो q प्लस 2, यानी 3 इंटू समथिंग। तो इस कंडीशन में n+4 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये दो n+4 का ये कंडीशन डिविजिबल होगा, तो ये दोनों नहीं होगा। यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, एट दैट वे वी फाइंड दैट, यहां से लिख देंगे, यहाँ नीचे इसके नीचे, एट दैट वे वी फाइंड दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n+1 n+2 इज डिविजिबल बाय 3 फॉर वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, इफ n इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर, n क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। इफ n इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर, देन शो
शो दैट n square minus 1 is divisible by 8 is divisible by 8। तो n का रहा है पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, पहले तो ऑड देखना है। दूसरी बात यहाँ है क्या कि n का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो 8 से डिविजिबल होगा। तो स्क्वायर वाला केस है तो आप सपोज कर लिए, चलिए इसमें आके चलते हैं। n हम मान लेते हैं लेट a इक्वल टू n मान लेंगे, ठीक है, अच्छी बात है। दूसरा चीज है b किसको मानेंगे, तो जब 8 के फॉर्म में 8 से डिविजिबल चेक करना है तो 8 से भी डिवाइड करके बना सकते हैं, और चूंकि स्क्वायर करना है तो आप 4 से भी लेके चल सकते हैं। स्क्वायर या क्यूब का केस रहे ना 8 वाला, तो आप 4 से भी बना सकते हैं, बन जाएगा। तो b 8 से बनाएगा तो केस ज्यादा होगा, 8 केसेस होगा, और 4 से बनाएगा तो 4 केसेस होगा, यही अंतर है। आगे बढ़िए, तो b इक्वल टू 4 लेंगे तो बाई यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा से क्या हो जाएगा, n इक्वल टू a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, क्या होगा n इक्वल टू बी क्यू यानी 4q प्लस आर, जहां r का वैल्यू क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b यानी 4, यानी r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है 0 1 2 और 3, 4 वैल्यू हो सकता है। तो चलिए एक एक करके रखते हैं हम कि एक केस हो जाएगा एक केस हो गया जब r का वैल्यू 0, तो क्या होगा केस फर्स्ट में, केस सेकंड में, केस थर्ड में एंड केस 4 में देखते हैं। तो इसमें क्या देखना है कि पहला बार में r का वैल्यू 0, तो ए क्या होगा n इक्वल टू 4q, n इक्वल टू 4q प्लस 1, n इक्वल टू 4q प्लस 2, n इक्वल टू 4q प्लस 3। देखो सबसे बड़ा बात यहाँ पे याद कर लेना है कि इसको तो भूल जाओ और इसको भी भूल जाओ, क्योंकि पहले ही कह दिया n पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तो 4 इंटू समथिंग है तो इवन है, 4 इंटू समथिंग प्लस 2 है इवन है, तो ऑड है, यानी यही दोनों के लिए सिर्फ चेक करना है हमको। अब ये दोनों चेक करना है n स्क्वायर माइनस 1, चलिए इसका स्क्वायर भी करना है और माइनस 1 भी करना है, तो करिए n स्क्वायर माइनस 1, यानी इसका स्क्वायर भी करना है फिर माइनस 1 भी करना है, यानी इसका स्क्वायर भी करना है और माइनस 1 भी करना है। तो चलिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 है, तो माइनस 1 प्लस 1 क्या हो गया कैंसिल, ये दोनों में क्या कॉमन, हमको चेक करना है डिविजिबल बाई 8 कॉमन ले लो, 2q स्क्वायर प्लस q, देखो 8 इंटू समथिंग है, तो 8 इंटू समथिंग है यानी डिविजिबल बाई 8 है, तो ये आगे n स्क्वायर माइनस 1 क्या हो गया डिविजिबल बाई 8 हो गया। एक और चेक कर लेते हैं, यहाँ भी n स्क्वायर माइनस 1 करना है तो इसका स्क्वायर माइनस 1, 4q प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 1, तोड़ दीजिए इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1। अब ध्यान दीजिएगा 16q स्क्वायर 9 और माइनस 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो ये लिखा गया 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 8। अभी तीनों अगर 8 कॉमन लेते हैं तो 8 2q स्क्वायर प्लस 2q 3q प्लस 1, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हो क्या हो गया 8 इंटू समथिंग हो यानी ये भी 8 से डिविजिबल हो गया। तो आपने देख लिया कि n स्क्वायर माइनस 1 डिविजिबल होगा 8 से, कब, जब n कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट, सुनिएगा, फाइंड द एचसीएफ ऑफ किसका, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का एचसीएफ निकालना है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4 और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2, और दोनों का एचसीएफ कितना होगा 2, है कि नहीं, 2 से दोनों घटेगा। नेक्स्ट देखिएगा 12, अब से मैं क्वेश्चन बोलते चलूंगा, समझते चलिए। और ये मॉर्निंग वॉक, एक मॉर्निंग वॉक में क्या होता है 3 पर्सन्स स्टेप ऑफ टुगेदर and their steps measure 40 centimeter, 42 centimeter and 45 centimeter respectively.
होता क्या है ना कि एक मॉर्निंग वॉक में 3 आदमी चलते हैं, 3 आदमी चलते हैं। तो पहला आदमी का देखा जाता है कि एक स्टेप में वो चलता है 40 सेंटीमीटर, दूसरा आदमी चलता है एक स्टेप में 42 सेंटीमीटर और तीसरा आदमी चलता है एक स्टेप में 45 सेंटीमीटर। What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance is incomplete step? कम से कम कितना डिस्टेंस वो जाएगा कि सेम नंबर ऑफ स्टेप्स में तीनों आपस में मिल जाएगा। तो कहना है कि जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन कहे तीनों के एक जगह पर मिलने का, तो यहाँ पर मैं 3 क्वेश्चन एक बार में कवर कर सकता हूँ 3 तरह का। कोई आदमी कदम बढ़ाता है, 3 आदमी कदम बढ़ा रहा है, तीनों का अलग अलग मेजरमेंट है। 3 लाइट जल रहा है, एक लाइट 40 मिनट पर जल रहा है, एक लाइट 42 मिनट पर जल रहा है और एक लाइट 45 मिनट पर जल रहा है। तीनों लाइट साथ कब जलेगा, तब भी वही क्वेश्चन है। एक घंटा है जो 40 मिनट पर बजता है, 1 घंटा 42 मिनट पर बजता है, 1 घंटा 45 मिनट पर बजता है, तो तीनों साथ कब बजेगा। तो ये तीनों केसेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, साथ की बात जब भी आ जाएगी तो एलसीएम निकाल देते हैं। तो इस 3 तरह का क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। एलसीएम निकाल दीजिए तीनों का, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट भी इसी तरह का है, थोड़ा सा चेंजिंग है। ये सर्कुलर फील्ड है जो सरकमफेरेंस ऑफ 360, एक सर्कुलर फील्ड है, इसका सरकमफेरेंस है 360 सेंटीमीटर किलोमीटर 360 किलोमीटर है सरकमफेरेंस। ठीक है, 3 साइकिलिस्ट स्टार्ट टुगेदर एंड साइकिल 60 किलोमीटर 72 किलोमीटर 90 किलोमीटर ए डे अराउंड द फील्ड। 3 साइकिलिस्ट इस पर साइकिल चलाते हैं। पहला जो साइकिलिस्ट है वो क्या करता है, 60 किलोमीटर एक दिन में। ठीक है, 3 साइकिलिस्ट स्टार्ट टुगेदर एंड कैन साइकिल 60 किलोमीटर, दूसरा साइकिलिस्ट 72 किलोमीटर और तीसरा साइकिलिस्ट 90 किलोमीटर ए डे अराउंड द फील्ड। ठीक है, इसके चारों तरफ ये पहला साइकिलिस्ट जो है डेली 60 किलोमीटर कवर करता है, दूसरा 72 किलोमीटर और तीसरा 90 किलोमीटर कवर करता है। ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी डेज दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पे वो कब तीनों मिलेंगे, है ना। तो ध्यान देना एक बात, तीनों कब मिलेंगे। चलिए, तो मिलने का जब भी बात आता है तो हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज और पहले से निकालना है। सरकमफेरेंस तो तुमको ये दे दिया है, तो डिस्टेंस कवर्ड कितना दिया है, ये भी दे दिया है। सरकमफेरेंस है ये पाथ का 360 किलोमीटर, तीनों एक एक दिन में इतना डिस्टेंस कवर करना है। ठीक है, तो कितना दिन लगेगा इसको पूरा चक्कर लगाने में, पहला को, दूसरा को, तीसरा को, ये निकालेंगे। तो यहां पर निकालेंगे नंबर ऑफ डेज टेकन बाय देम, कितना दिन में एक चक्कर लगा लेगा ये पूरा। तो ये एक दिन में जाता है 60 किलोमीटर, जाना है टोटल 360 किलोमीटर, तो कितना दिन लगेगा, 360 बाई 60 यानी 6 दिन लगेगा इसको पहला को। दूसरा को लगेगा 360 बाई 72 5 टाइम्स, 5 दिन लगेगा इसको पूरा चक्कर करने में। और तीसरा को लगेगा 360 बाई 90 यानी 4 डेज लगेगा पूरा चक्कर लगाने में। तो ये हुआ इतना दिन। तो कह रहा कितना दिन में सब मिलेगा, तो कितना दिन में मिलने का बात है, तीनों का क्या निकाल देंगे, एलसीएम। तो 654 का एलसीएम निकाल देंगे। आपका एलसीएम कितना आता है, 60, वही आपका आंसर होगा। यानी 60 क्या होगा, डेज, 60 डेज में वो लोग मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स, 6 डिजिट का नंबर, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट का नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, और वो डिविजिबल होना चाहिए किसके द्वारा, 15, 24, 36 के द्वारा। ये तीनों से कटना चाहिए 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। तो 6 डिजिट का इसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, ये तीनों का एलसीएम सॉल्यूशन में क्या कीजिएगा, एलसीएम ऑफ 15, 24 एंड 36, एलसीएम कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। अब क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर 6 डिजिट का कितना होता है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स यानी 6
9 रहेगा 6 टाइम, 1 2 3 4 5 और 6। तो करना क्या है, इस 360 से इसमें डिवाइड करना है। तो 360 से आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे इसमें 1 2 3 4 5 6। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे इसमें। कहोगे क्यों सर, कटना चाहिए तीनों से, तो तीनों से काटने वाला संख्या कौन हो सकता है, 360 हो सकता है। तो 360 से काट रहा हूं लेकिन कुछ कारण से नहीं कट रहा, कुछ ज्यादा आ जा रहा है। तो जितना ज्यादा रहा उतना अगर इसमें हम माइनस कर देंगे तो कट जाएगा। तो आप इसका देखिएगा ना, रिमाइंडर आएगा 279। कितना आएगा, 279। तो आप इसमें फिर 279 माइनस कर दीजिएगा। सोचिए कि अगर ये 279 कम होता तो 360 से कट जाता, ठीक है, कट जाता। तो जब एलसीएम, तीनों के एलसीएम से वो नंबर कट जा रहा है, यानी तीनों नंबर से भी कट जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर।